हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब पिछली वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटी के चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था। जो वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी के सेक्शन से देख सकते हो। ये हमारे सेल्फ मेड नोट्स है जिसको मैंने लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको यूज करके इसको प्रिपेयर किया था। इसी नोट्स को मैं आपको चैनल के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो हम नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कुछ आर्टिकल्स और कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे 17 पीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो इसमें फर्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, अंडर आर्टिकल 262 इसमें क्या है, पार्लियामेंट एनेक्टेड रिवर बोर्ड एक्ट 1956 एंड आईएसडब्ल्यूडी एक्ट 1956। आईएसडब्ल्यूडी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट द पार्लियामेंट। आर्टिकल 262 के अंदर में मेंशन है। इसमें कुछ चीजों को देखते हैं, अंडर द बोथ एक्ट जो भी हमारा है ना, जैसे कि रिवर बोर्ड एक्ट 1956 है, इसको किसके द्वारा, अंदर आर्टिकल 262 के अंदर में क्या पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया है, पार्लियामेंट के द्वारा इसको लाया गया है। साथ ही साथ में हमारा क्या है, जो आर्टिकल आईएसडब्ल्यूडी एक्ट 1956 है, इसको भी पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया है। इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, अंडर बोथ एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट नोट पार्लियामेंट। ठीक है, अगेन यहाँ पे मेंशन है, देखो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोट पार्लियामेंट एस्टेब्लिश बोर्ड ट्राइब्यूनल्स प्लस डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल्स क्या हमारा फाइनल होता है, साथ ही साथ में बाइंडिंग होता है। नोट यहाँ पे मैंने डाला है क्या है, रिवर बोर्ड्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न। जो भी हमारे रिवर बोर्ड्स वगैरह होते हैं ना, जिसको जो है कि हमारा 1956 का जो एक्ट है, रिवर बोर्ड एक्ट है, इसके अंदर में कंस्टिट्यूट किया जाता है किसके रिक्वेस्ट पे, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न। साथ ही साथ में हमारा क्या है, आईएसडब्ल्यूडी एक्ट है 1956, साथ ही साथ में जो रिवर बोर्ड एक्ट है 1956, इन दोनों लॉ को जो है कि किसके द्वारा लाया गया था, हमारे पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था। लेकिन जो एस्टेब्लिश करने का पावर होता है, किसके पावर होता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। यहाँ पे मैंने इस चीज को क्लियर लिखा है, क्या लिखा है, अंदर बोथ एक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बोर्ड ट्राइब्यूनल्स, और साथ ही साथ में क्या होता है, डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल्स आर फाइनल एंड बाइंडिंग इन नेचर। आज साथ ही साथ में हम बात करते हैं जब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की, तो अब तक जो है कि कितना हमारे 8 जो है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है कि ट्राइब्यूनल्स को या बोर्ड को गठित किया जा चुका है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है टिल नाउ 8 ISWDT। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा इंटर स्टेट काउंसिल को देख लेते हैं। ये हमारा कहाँ पे, आर्टिकल 263, साथ ही साथ में बाय प्रेसिडेंट के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया जाता है इंटर स्टेट काउंसिल को। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि आर्टिकल 263 के अंदर में इंटर स्टेट काउंसिल को स्टेब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। मैं चीजों को पढ़ देता हूँ, क्या है, प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 263 इफ सेटिस्फाइड public interest will be served by its establishment, thus not a permanent constitutional body। क्या होता है, हमारा जो इंटर स्टेट काउंसिल होता है, ये हमारा किसी प्रकार का कोई परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं होता है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है और प्रेसिडेंट हमारे सेटिस्फाइड हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है इसको एस्टेब्लिश करना, तो जो है कि इंटर स्टेट काउंसिल को अंदर आर्टिकल 263 के अंदर में प्रेसिडेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया जा सकता है। साथ ही में उसमें होता है क्या, फॉर्म बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर में क्या होता है, फॉर्म होता है। इसमें कुछ और चीजों को देखते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर में क्या होता है, ड्यूटीज क्या होता है, एज पर द आर्टिकल 263 क्या होता है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट। साथ ही साथ में क्या होता है हमारा, सेंटर स्टेट कॉमन इंटरेस्ट, और थर्ड वन क्या होता है हमारा, बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉलिसी एंड द एक्शन। ये तीन हमारे मेजर वर्क होते हैं किसके, हमारे इंटर स्टेट काउंसिल को, जिसके को जो है कि प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 263 के अंदर में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू एस्टेब्लिश किया जाता है। साथ में कुछ और चीजों को देखते हैं, क्या है, सच फंक्शन ऑफ द काउंसिल कंप्लीमेंट्री टू द सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन अंडर द आर्टिकल 161। दस क्या होता है हमारा, काउंसिल कैन डील विद द कंट्रोवर्सी वेयर द लीगल और द नॉन लीगल। मतलब काउंसिल के पास ये पावर होता है कि लीगल साथ ही साथ में क्या हमारा नॉन लीगल दोनों मैटर को डील कर सकता है। और साथ ही साथ में जो वो हमारा काउंसिल का वर्क होता है, फंक्शन होता है, क्या होता है हमारा, कंप्लीमेंट्री टू द सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 131। मतलब कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है आर्टिकल 131 के अंदर में, इसी के कम्प्लीमेंट्री होता है। और साथ में क्या होता है, ये काउंसिल हमारा लीगल और साथ ही साथ में नॉन लीगल दोनों मैटर को डील कर सकता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या, एस्टेब्लिश इन 1919 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर।
ये फर्स्ट वन जो क्या था ना, हमारा इंटर स्टेट काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया गया था सरकारिया कमीशन के द्वारा, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1919 में, किसके? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल देख लेते हैं, क्या क्या इसके कॉम्पोजिशन होते हैं। पीएम हो गए, सीएम्स होंगे सभी स्टेट्स के, साथ ही साथ में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूटीज नॉट हैविंग असेंबलीज, साथ ही में क्या होगा हमारा, गवर्नर्स ऑफ स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट रूल, और नेक्स्ट वन क्या होगा हमारा, 6 कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, 6 जो है कि कैबिनेट मिनिस्टर भी हमारे किसके, हमारे इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर एंड नॉमिनेटेड बाय द पीएम। साथ ही में क्या होता है हमारा, नोट में इस पे क्या लगा, नोट में क्या डाला मैंने, आईएससी है फंक्शन 2 एंड 3 मेंशन अबव बट नॉट इंटर स्टेट डिस्प्यूट। क्या होता है हमारा 2 और 3 जो है ना, क्या है हमारा इसमें, ये हो गया देखिए, सेंटर स्टेट कॉमन इंटरेस्ट, साथ साथ में क्या होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉलिसी एंड एक्शन। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे, आईएससी इंटर स्टेट काउंसिल के जो है कि हमारा फंक्शन होता है, साथ ही साथ में भी क्या होता है, बट नॉट द इंटर स्टेट डिस्प्यूट। इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो होता है उसका फंक्शन नहीं होता है, बस मेंशन है। साथ ही साथ में क्या हमारा प्रोविजन है कि इसको जो है कि 3 बार साल में मिलना होता है। स्टैंडिंग कमेटी चेयर क्या होता है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्टैंडिंग कमेटी को चेयर किया जाता है, जिसके मेंबर्स कौन-कौन से होते हैं हमारे, 5 जो है कि यूनियन मिनिस्टर होते हैं, और साथ ही साथ में 9 हमारे सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। देखिए ठीक है ना, मैंने यहाँ पे ऊपर जो बताया आपको कि ड्यूटीज की बात की थी, तो ड्यूटीज की बात की थी तो इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूट था इसका ड्यूटी, सेंटर स्टेट कॉमन इंटरेस्ट था, साथ ही साथ में बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉलिसी एंड एक्शन था। लेकिन जब नीचे बात करते हैं कि नोट में क्या डाला मैंने, इंटर स्टेट काउंसिल है फंक्शन 2 and 3 mentioned above but not inter-state dispute। इंटर स्टेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमारा इंटर स्टेट काउंसिल जो है कि मेनली फंक्शन नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को देख लेते हैं, क्या है इसमें, ये एक तरीके का क्या हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको जो है कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 के अंदर में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसको में जो है कि सिक्किम को कब ऐड किया गया था, सिक्किम को ऐड किया गया था 2002 में, और साथ ही साथ में हमारे इसके चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, और वाइस चेयरमैन क्या होता है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर MODNER, ठीक है। ये हमारा जो होता है कि उनको बस ये जानना है ना यहाँ पे कि हमारे इसके चेयरमैन क्या होते हैं, हमारे होम मिनिस्टर होते हैं। मेंबर्स की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारे गवर्नर्स होते हैं, सीएम्स ऑफ ऑल 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और साथ ही साथ में क्या होते हैं, 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारे क्या है, आर्टिकल 261 क्या होता है, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज इसमें मेंशन है, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 261 है, इसमें क्या हमारा मेंशन है, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज इसमें मेंशन है। इसमें जब हम पब्लिक एक्ट्स की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों तरीके के एक्ट्स हमारे पब्लिक एक्ट्स में आते हैं। रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो हमारे क्या होता है, एनी रिकॉर्ड मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, क्या हमारे रिकॉर्ड्स में आते हैं। और साथ ही साथ में ऑर्डर ऑफ द सिविल कोर्ट केपेबल ऑफ द एग्जीक्यूशन एनीवेयर विद इन इंडिया, ओनली सिविल जजमेंट्स नॉट क्रिमिनल। ये सभी के सभी किसमें आते हैं, हमारे आर्टिकल 261 में आते हैं, जिसमें क्या क्या हमारा मेंशन है, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। इसमें क्या हमारा, पब्लिक एड्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या हमारा इसमें, नाउ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स देख लेते हैं, जो हमारा आर्टिकल जो है कि 301 से लेके 307 तक मेंशन है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो आर्टिकल 301 को देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। साथ ही में आर्टिकल 302 में क्या मेंशन है हमारा, पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन द पब्लिक इंटरेस्ट without discrimination between the state except cases of scarcity of the goods in any parts of country, thus discrimination allowed in this case। क्या हमारा आर्टिकल 302 में स्टेट के बीच में हमारा डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, यदि सिक्योरिटी ऑफ गुड्स की रिक्वायरमेंट है कहीं पे जहाँ पे गुड्स की कमी है और किसी स्टेट के पास वो सरप्लस में है, तो यहाँ पे सेंटर क्या डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, वहां से गुड्स को दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकता है। साथ ही में हम देख लेते हैं आर्टिकल 303 में क्या मेंशन है, स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन पीआई ओनली ऑन द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द सेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या, आर्टिकल 304 क्या हमारा, रिटेलिएशन ऑफ द टैक्सेस बाय स्टेट। आर्टिकल 305 में क्या हमारा, नेशनलाइजेशन क्लॉज, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ फॉर मोनोपोली। और साथ ही साथ में आर्टिकल 307 में क्या मेंशन है हमारा, पार्लियामेंट कैन अपॉइंट ऑथोरिटी फॉर फ्रीडम ऑफ TCI ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा ज़ोनल काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। क्या एक तरीके का स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसको एक्ट के अंदर में एस्टेब्लिश किया गया था। साथ ही में क्या होता है, हमारा नो फिक्स टाइम फ्रेम होता है, मीट एट सच टाइम एज़ चेयरमैन में डिसाइड। मतलब इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि इस टाइम को इसकी मीटिंग होगी। जब भी हमारा चेयरमैन डिसाइड करेंगे उस सब क्या होगी, इसकी मीटिंग होती है। मेंबर्स की बात करते हैं तो होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। ऑल सीएम्स इन ज़ोन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्यूटीज़ इसके मेंबर होते हैं। साथ ही में क्या होता है, 2 अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम द ईच स्टेट इसके मेंबर्स होते हैं। साथ ही में क्या होता है, हमारा मेंबर स्टेट कैन बी एसोसिएटेड पर्सन नॉमिनेटेड बाय नीति आयोग, स्टेट चीफ सेक्रेटरी, और साथ ही साथ में क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट। सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे मेंबर्स क्या होते हैं, इससे एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन मेंबर्स नहीं होते हैं। सॉरी, मेंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, मेंबर्स में होम मिनिस्टर हो गए, ये सभी लोग हो गए, ठीक है। और साथ ही साथ में ये भी क्या होता है, हमारे मेंबर्स होते हैं। अब जो है कि नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस। इसको जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।